नमस्कार, MPAT न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज 3 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करूंगा कि ताउते तूफान पर एक हमारी विशेष रिपोर्ट देखिए, जिसमें 200 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तबाही का मंजर चारों तरफ फैला हुआ है। ताउते तूफान 5 राज्यों में तबाही मचा चुका है, जिसमें अब वो गुजरात तट से कल रात में टकराने के बाद आज राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर कि कल दिन भर चली CBI कोर्ट कलकत्ता में जो हिरासत की कार्रवाई थी, उस पर कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया वो हम आपको बताएंगे। साथ ही पिछले 24 घंटों में केसेस में कितनी बढ़ोतरी हुई, मौतें कितनी हुई, और एक और बात कि ICMR और IIMS ने प्लाज्मा थेरेपी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। तो मैं बात शुरू करूंगा ताउते तूफान से, जिसने सारे शहर में, सारे जगह पर, खासकर तटीय इलाके जो हैं, समुद्र तटीय इलाके हैं, जिसमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और अब राजस्थान, इन पर कहर बरपा रहा है। ताउते तूफान के 200 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही, तेज़ तेज़ समुद्र में लहरें उठ रही हैं, और आसपास जितना भी तटीय इलाका है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो घर हो, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर कई लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लिया गया है, उसके बाद भी तबाही का मंजर अब देखने को मिल रहा है। गुजरात में अभी जब तक मैं समाचार पढ़ रहा हूँ, तब तक गुजरात में ये तबाही चल रही है और इसके राजस्थान की तरफ दबाव बढ़ने की उम्मीद है। ताउते तूफान ने 5 राज्यों में तबाही मचा दी है, और मुंबई में 2 बड़ी नौकाएं जो करीब पिछले घंटों से फंसी थी, 400 लोगों में से करीब 230 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी कई जानें उसमें फंसी हुई हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, जहां देखिए ताउते तूफान का बर्बादी का मंजर। जगह जगह पेड़ उखड़ गए, हवाएं तेज चल रही हैं, समुद्र की लहरें तेज उठ रही हैं और तेज बारिश हो रही है। ताउते तूफान की आगे बढ़ने की दिशा में शनिवार देर रात से बदलाव आ गया और करीब 100 किलोमीटर तक पूरब की ओर खिसक गया। तूफान रविवार दोपहर अपने रौद्र रूप में गोवा से करीब 120 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। शाम को यह महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से करीब 120 से 150 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। तूफान जिस राज्य में जा रहा है, वहाँ ही तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। इसके असर से कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पे 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश हो रही है। तूफान के केंद्र की परिधि 3 से 35 किलोमीटर की है। इस आई के ऊपर न बादल है, न तेज हवा चल रही, जबकि परिधि में सबसे तेज करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल रही है, और ज़मीन से टकराते समय हवा की गति 180 से 200 किलोमीटर हो जा रही है। हम आपको बता दें कि मंगलुरु के सुराथल तट के पास तूफान की वजह से समुद्र में तेजी से लहरें उठ रही थी। हालांकि इस तूफान का नाम म्यांमार ने रखा है। ताउते का मतलब है केको छिपकली, इसका बर्मीज नाम है। यह छिपकली बहुत तेज आवाज़ करती है, उसी के नाम पर इस ताउते तूफान का नाम रखा गया है। देर रात चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात के तट से टकराया और सोमवार को अरब सागर के ऊपर था। तूफान इतना तेज था कि मुंबई तट के पास 2 बड़ी नाव भटक गई, जिसमें 410 लोग करीब सवार थे। नौसेना ने बताया कि P305 और GALL कंस्ट्रक्टर नामक 2 बड़ी नावें भटक गईं, जिनमें सवार 400 लोगों में से करीब 230 लोगों को सेना ने रेस्क्यू कर बचा लिया। इनके बचाव के लिए युद्धपोत INS कोच्चि और INS कोलकाता को तैनात किया गया था। मुंबई में भी कई स्थानों पर 185 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं और बारिश हुई। उससे कई उड़ानें और लोकल ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। साथ ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी बंद करना पड़ा। मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी में करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ताउते तूफान का मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त असर रहा। 47 जिलों में बारिश हुई। भोपाल में बीते 24 घंटे में करीब आधा इंच, तो उज्जैन, सिवनी जिले के कुछ कस्बों में 1.5 इंच बारिश हुई। मौसम केंद्र ने सोमवार दोपहर भोपाल सहित 23 जिलों के लिए ऑरेंज और 13 जिलों के येलो अलर्ट जारी किया था। हालांकि गुजरात में तूफान के पहुंचने से पहले ही 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के मुख्यमंत्रियों, दमनदीव के उपराज्यपाल से बात की। उनसे तूफान के दौरान बचाव के लिए की गई तैयारियों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को जरूरत पड़ने पर सेना की मदद देने का भी आश्वासन दिया। हम आपको बता दें कि मुंबई में पिछले 21 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। 200 मिलीमीटर कल बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो ही रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया था।
कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात और अब ये राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के तट से 160 से 170 किलोमीटर की रफ्तार से यह कल टकराया था। कल देर रात ये गुजरात के तट से टकराया था। करीब 11 जिलों में इसका असर दिखा। गुजरात के 11 जिलों में इसका कहर दिख रहा है। गोवा में अब भी 70 जिलों में 70 से 80 जगहों पर बिजली गुल है, पेड़ गिरे हुए हैं, सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ है, संपत्ति को नुकसान हुआ है और तबाही का मंजर दिख रहा है। तो ये था ताउते तूफान का कहर। काफ़ी डरा देने वाला है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन सब ने पहले से तैयारियां कर ली थी। इसलिए जितना भी कम से कम नुकसान हो सका है वो हुआ है, नहीं तो इससे ज़्यादा बड़े नुकसान की आशंका थी। क्योंकि मई में पिछले कई सालों का 21 सालों का रिकॉर्ड ये टूटा है बारिश का। उसी तरह अन्य शहरों में भी यही हाल है। अब बात करता हूँ कि कल दिन भर चली कोलकाता सीबीआई दफ्तर में एक सियासी ड्रामे की। हालांकि इसे सियासी ड्रामा नहीं कहना चाहिए। सीबीआई कोर्ट ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर सुनवाई चली। इसी बीच कलकत्ता की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई कोर्ट पहुंच गई और सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे के बाद से लेकर शाम 5 बजे तक करीब 6 घंटे वहां धरने पर बैठी रहीं। उसके बाद भी कोर्ट ने अपनी सुनवाई की, 4 लोगों को उसमें पेश किया। चारों नेताओं को सीबीआई ने रिमांड पर कल तक के लिए भेज दिया है और इसके बाद इसकी कलकत्ता हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। आइए दिखाता हूं इस पर एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और अब हम बता रहे हैं आपको कि कल दिन भर चले कोलकाता सीबीआई दफ्तर की कार्रवाई के बारे में, जिसमें 7 साल पुराने केस के स्टिंग ऑपरेशन पर एक कार्रवाई हुई है। पश्चिम बंगाल के नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के 3 नेताओं और एक पूर्व नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं कि मंत्री फरहाद हकीम, सुब्रतो मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व नेता शोभन चटर्जी। इन 4 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर सीबीआई कोर्ट में पेश किया। हम आपको बता दें कि साल 2014 में इस मामले के समय 4 मंत्री थे। इन गिरफ्तारियों के तुरंत बाद सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से सीबीआई दफ्तर पहुंची और शाम 5 बजे तक वहां धरना दिया। ममता ने सीबीआई अधिकारियों से कहा कि मेरी पार्टी के नेताओं को या तो रिहा करो या मुझे भी गिरफ्तार कर लो। इसी दौरान तृणमूल नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इन 4 लोगों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करा दी। जबकि दिन भर तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते रहे। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों पर ईंट पत्थर फेंके, सीबीआई का गेट तोड़ने का प्रयास किया। दिन भर वहां पर नारेबाजी करते रहे और हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना सहित अन्य जिलों में समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किए। इसी बीच सीबीआई ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत की भी मांग की। हम आपको बता दें कि दिल्ली में सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा था कि आरोपियों को स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कैमरे पर अवैध रूप से धन लेते हुए यानी राशि लेते हुए देखा गया था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी थी। आखिरकार ये स्टिंग ऑपरेशन है क्या? नारद टीवी न्यूज चैनल ने 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों से धन लेते हुए वीडियो में दिखे थे और यह वीडियो 2016 के राज्य विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दिखाया गया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 2017 में इस मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसी कारण से कल यह कार्रवाई हुई और सीबीआई में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कल शाम तक फैसला सुरक्षित रखा था। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ जमानत याचिका दायर की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी और 4 आरोपियों को कल तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां वो सीबीआई रिमांड पर रहेंगे और कल हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ ये सियासी ड्रामा करीब 5 बजे तक चला, जिसमें 5 बजे जब ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर से बाहर निकली और करीब 6 घंटे तक वहाँ रही और वहाँ पर धरने पर बैठी रही। कल देर रात मदन मित्रा और शोभनदेव चटर्जी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर शोभनदेव चटर्जी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। साथ ही आज सुबह सुब्रतो मुखर्जी की भी तबीयत
बिगड़ गई है उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कल हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि फैसला क्या होता है। तो इस सियासी ड्रामे को कहा जाए या सीबीआई के कोर्ट की सुनवाई की बात कही जाए, कल हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी और देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है और आगे सीबीआई क्या फैसला करती है। हालांकि स्टिंग ऑपरेशन करना या उस पर बातचीत करना ये 2014 की बात है। आज उस पर अगर सियासी खेल खेला जा रहा है तो ये गलत है, और अगर उसी सीबीआई कोर्ट के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं अगर उसी के नतीजतन आगे बढ़ा जा रहा है तो ये अपने आप में सही बात है। पिछले 24 घंटों में 2,63,533 नए केसेस मिले, यानी कि जो आंकड़ा हमारा 4 लाख, फिर 3 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख, फिर उसके बाद और कम आया, तो पिछले 24 घंटों में 2,63,000 यानी कि एक्टिव केसेस, जो पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं, उनमें लगातार कमी आती जा रही। इसका असर हम ये कह सकते हैं कि जो पूरे राज्यों ने अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा दिए हैं, शायद उसका असर है। दूसरा, लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। 4,329 कल पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए। लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना से, 4,329 लोगों ने। ये मौतों का आंकड़ा भी कम होना चाहिए। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रशासन प्रयास कर रही हैं। अब जितनी पिछले समय तक मारामारी चल रही थी, अब उस मारामारी से लोग दूर आ गए हैं। हालांकि एक ब्लैक फंगस नामक एक नई बीमारी सामने आ गई है। कल हमारी उस पर विशेष रिपोर्ट देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं होगा, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। AIMS और ICMR ने रिवाइज्ड एडवाइजरी जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि अब प्लाज्मा थेरेपी से किसी भी कोरोना मरीज का इलाज नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले समय जिनकी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हुई है उसमें कोई परेशानी नहीं आई है, पर फिर भी उन्होंने इसे नकार दिया है। कोरोना के एक्टिव केसेस में अब लगातार गिरावट आ रही है। इसकी वजह जो है लॉकडाउन माना जा रहा है, यानी कि ये लॉकडाउन धीरे धीरे हर राज्य अपने तरीके से बढ़ाता जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जिलों के प्रशासन यानी कि कलेक्टर जो हैं उनको और ज़्यादा संज्ञान लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है, जिससे इन केसेस पर और कमी आती चली जाए। गाँव में भी कोरोना फैल रहा है, उन पर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि प्रतिदिन कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 4,000 से 4,500 की ओर पहुंचने जा रहा है। जैसे कि आज 4,329 केसेस आए हैं, इन पर भी कमी आनी चाहिए। पूरे देश में एक तरफ ताउते तूफान का कहर है, दूसरी तरफ सियासी ड्रामे चल रहे हैं और तीसरी तरफ कोरोना का कहर है। यानी कि किसी भी बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है तो उस बीच बीच में ये छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। हालांकि ताउते तूफान कोई भी तूफ़ान से, जितने भी तूफ़ान आए हैं उससे बहुत बड़ा है, बहुत ही डरावना मंजर है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ये बारिश मध्य प्रदेश तक में दिखाई दे रही है, आपके अपने शहरों में भी दिखाई दे रही है। ये सारी उसी का असर है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने घरों में सुरक्षित रहें, खासकर इस समय, क्योंकि ताउते तूफ़ान का कहर भी है। दूसरा, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें। जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीन की लगवा ली है उनके लिए भी एहतियातन ज़रूरी है कि वो घर पर ही रहें, अपनी सुरक्षा करें। और साथ में जिन खबरों पर आप ज़्यादा अपडेट चाहते हैं उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, और आपके कमेंट्स के लिए हम आपके कमेंट्स पर हम आपको खबरें दिखाएंगे। कल हम ब्लैक फंगस और 2DG दवा पर ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।